हेलो एवरीवन, दिस इज़ 813 टैरो और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे। ये जनरल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। अगर आपसे रेजोनेट करे तो इसको दीजिएगा, और अगर सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करें तो अपने ऊपर ज़बरदस्ती इम्पोज कीजिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो वेलकम, और अगर आप दोबारा आए हैं तो थैंक यू वेरी मच कि आप मेरी रीडिंग दोबारा देखने आए। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मेरे व्यूवर की पर्सनालिटी। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मेरे व्यूवर की पर्सनालिटी। पहले मैं आपकी पर्सनालिटी के बारे में देखूंगी, फिर जिनसे आपका अफेयर है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उनके बारे में देखेंगे, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक आया सन। ओके, मैं हमेशा बॉटम ऑफ द डेक पहले देखती हूँ कि पूरी एनर्जी ओवरऑल क्या आ रही है। मुझे कहा भी है कि आप बॉटम ऑफ द डेक सबसे पहले बताती हैं। मैं कहता हाँ, मुझे जो है वो अच्छा लगता है। एंड सबसे ज़्यादा जल्दी सबको एंड की ही होती है कि एंड पता चल जाए, इसलिए मैं भी पहले एंड ही देखती हूँ। अच्छा जी, द वर्ल्ड, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, अच्छा, आपका किसी के साथ साइकिल कंप्लीट हुआ है, 2 लोगों में आप जगल कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके जो ऑफिशियल पार्टनर हैं वो इस कंट्री में ना रहते हों, बाहर रहते हों, और उनके जाने के बाद जब आप अकेले ही अपनी ज़िंदगी को हैंडल कर रहे थे तब आपकी ज़िंदगी में ये ऑफ़र आई है। अच्छा जी, तो आपके जो पार्टनर हैं वो हो सकता है जो ऑफिशियल आपके हस्बैंड हैं या वाइफ हैं वो आपसे दूर रहते हैं, और इसकी वजह से आप जो है इस रिलेशन में आ गए हैं। आपको एक ऑफ़र आई, हो सकता है एज अ फ्रेंड आपको ऑफ़र आई, वो बड़ी यंग सी एनर्जी थी और बड़ी पैशनेट थी। हो सकता है कि वो आपसे एज में बहुत यंग हों जिनसे आपका आजकल कांटेक्ट है, और आप को ये चीज़ आपने शुरू में आपके जहन में बिल्कुल भी नहीं आई ये कि कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ ये मामला जाएगा। जैसे लोग एक दूसरे को जान पहचान के, यानी कि कोलीग्स मिल जाते हैं, या अगर आप मैरिड हैं तभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की आपके साथ रीडिंग मैं कर रही हूँ। जब बच्चों का एडमिशन हुआ, आप वहाँ गया, वहाँ आपसे किसी की मुलाकात हो गई जो अपने बच्चों की एडमिशन्स के लिए आए थे या किसी को लेकर आए थे एडमिशन्स के लिए, तो वहाँ आपकी मुलाकात हो गई। तो ये एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन जिस तरह होती है उस तरीके से आपकी बातचीत शुरू हुई, ठीक है। आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ मामला चला जाएगा, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी के बारे में बड़े क्लियर थे। बहुत ज़्यादा आपकी क्लैरिटी थी कि आपके अगर हस्बैंड या वाइफ बिज़ी हैं, दूसरे कंट्री में गए हुए हैं, यहाँ आपके साथ नहीं है, तो आपने कोई इस तरह का मामला नहीं करना, बल्कि कैजुअली आपकी मुलाकात किसी ऐसे शख्स से हो गई जिससे आपकी दोस्ती बड़ी जल्दी हो गई, ठीक है। ये वाला मामला हुआ है आपके साथ। इंटरनेट पे ज़्यादा आपकी बातचीत होती है, जैसे आजकल व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, इस तरह से आपकी बातचीत इन साहब से या साहिबा से शुरू हुई। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की मैं रीडिंग कर रही हूँ। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे कि मेरे व्यूवर के जो पार्टनर हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के, उनके क्या थी बात। ओके ओके, सही। बॉटम ऑफ द डेक, 7 ऑफ कप, 5 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल और नाइट ऑफ सोर्ड्स। नाइट्स की एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा आ रही है। नाइट ऑफ कप, नाइट ऑफ पेज, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप और नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया, और नाइट्स ऑफ, यानी कि सारे नाइट्स आ गए हैं। बहुत यंग एनर्जी आ रही है। आप जो थे अपनी ज़िंदगी जो आपकी स्टक हो गई थी, मुझे ये ज़्यादातर किसी फ़ीमेल की लग रही है, क्योंकि ऐसा तो होता है, बहुत ही कम रेयर होता है कि बीवी जो है वो कहीं कोर्स के लिए चली जाए, या हो सकता है आपकी वाइफ जो है प्रोफेशनल लाइफ में हो, डॉक्टर हों या लॉयर हों, कोई
प्रोफेशनल डिग्री हो उनके पास, जो कोर्स करने के लिए बाहर गई, या ये उस दरमियान में हुआ है जब आपके पार्टनर यहाँ मौजूद नहीं थे। ये उनके पीछे हुआ है सब कुछ, उनके सामने नहीं हुआ है। ऐसा नहीं हुआ है कि वो यहीं पे थे और आपका किसी और से लिंकअप आपने कर लिया, ऐसा नहीं हुआ है। आप पूरे अकेले ही थे उस वक्त जब ये साहब या साहिब आपकी ज़िंदगी में आए हैं, ठीक है। इनको भी धोखा मिला हुआ था और बहुत यंग एनर्जी थी इनकी। हो सकता है ये आपसे एज में बहुत छोटे हों और ये बहुत अट्रैक्ट हो गए आपकी तरफ। हालांकि इनके पास चॉइसेस बेतहाशा चॉइस मौजूद है। हो सकता है मुझे कोई प्लेयर की एनर्जी लग रही है, कोई फ्लर्टिश टाइप की है कि हर एक से बात कर लेना और हर एक से मेल मुलाकात कर लेना। पार्टी पर्सन होते हैं बाज़ लोग, उस टाइप के, यानी कि कोई कैरेक्टर वाइज ये लूज़ कैरेक्टर के नहीं है, लेकिन ये इतने सीरियसली भी किसी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होने वाली पर्सनैलिटी इनकी नहीं है। ये कहीं पे भी स्टक न होना पसंद नहीं करते। जिनसे आपका इंटरेक्शन हुआ है आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर आप हैं, ठीक है, बहुत यंग सी एनर्जी है और ये भी आपको एज अ फ्रेंड ही ले रहे हैं। ये आपके बारे में बिल्कुल सीरियस नहीं है और आप भी जगल कर रहे हैं इस सारी चीज़ों में कि ये फ्रेंड है या ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। ये दोनों चीज़ें आपने इनसे नहीं बोली हैं कि ये फ्रेंड है या आप इनको बेतहाशा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि आपको भी डर है और इनको भी डर है। और ये बात आप दोनों जानते हैं कि आप लोग दोनों अगर मिले हैं तो सिर्फ एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन के तौर पे आप लोग एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। सॉरी टू से मैं एडल्ट रीडिंग नहीं करती, लेकिन ये कार्ड जो आया है, क्योंकि आप मैच्योर हैं बहुत एज वाइज और ये बहुत यंग एनर्जी आ रही है और मोहब्बत इसमें कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। पेज ऑफ कप आया है, नाइट ऑफ कप आया है, यानी कि बहुत इनिशियल स्टेज पे कोई छोटी सी ऑफ़र उन्होंने करी और छोटी सी ऑफ़र आपने करी कि आपको पसंद आ गया, उनको पसंद आ गया, लेकिन बीच में जब डेविल आया है और उसके बाद नाइट ऑफ सोर्ड्स, यानी कि बहुत ही अट्रैक्शन है, चेन अप महसूस करते हैं आपके साथ, लेकिन ये कोई अच्छी एनर्जी फ़ील नहीं हो रही। फ़िज़िकल होने की एनर्जी जो है वो मुझे ज़्यादा फ़ील हो रही है कि उन्होंने देखा है कि आप अकेले हैं इस वक्त। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर की अब क्या सूरत हाल है, प्रेजेंट में मेरे व्यूवर की क्या फीलिंग्स है। ओके, सही। बॉटम ऑफ द डेक, 3 ऑफ कप। देखें पेज की एनर्जी मैं कह रही हूँ ना, पेज की एनर्जी बहुत आ रही है। पेज ऑफ नाइट्स जो है बहुत आ रहे हैं, बहुत यंग एनर्जी आ रही है। पेज ऑफ सोर्ड्स, डेथ, द मून और किंग ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, आप भरपूर नज़र रख रहे हैं इनके ऊपर, बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि आप इनसे बहुत ज़्यादा आप इनकी तरफ अट्रैक्ट हो गए हैं और आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इनमें जो है अपने आप को चेन अप महसूस कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि आप इनसे बहुत ज़्यादा आपको अट्रैक्शन फ़ील हो रही है, ठीक है। फिर बाकी चीज़ें तो आपको खुद ही समझ में आ रही होंगी। आप इस ताल्लुक़ को ख़त्म भी करना चाह रहे हैं। आप को पता है कि ये चीज़ें सही नहीं है और आप सारी दुनिया से जो छुपा के इनसे मिल रहे हैं, ये भी चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही है। आप इस चीज़ पे बड़ी नाराज़ हैं और ये जो आपको खुल के सारी चीज़ें नहीं बता रहे कि ये चाह क्या रहे हैं, क्योंकि ये मुसलसल आपसे कांटेक्ट में हैं। सुबह शाम आपसे टेक्स्ट पे इंटरनेट पे बात हो रही है, टेक्सटिंग हो रही है, एक दूसरे को कॉल हो रही है, लेकिन खुल के ये बता नहीं रहे हैं कि ये चाह क्या रहे हैं आपसे। तो आपको इस बारे में बहुत गुस्सा आ रहा है और आप जो है वो चाह रहे हैं कि सारी चीज़ें जो छुपी हुई हैं वो सामने आ जाएं, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी सन की है। आप कोई चीज़ छुपा के रखने वाले नहीं हैं। जो भी चीज़ आप फील करते हैं आप फ़ौरन बता देते हैं और आप बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस इसीलिए कर रहे हैं कि अगर ये आपको धोखा दे रहे हैं, ये 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो आया था, कि आपकी सिक्स सेंस आपको कह रही है कि ये जो है प्लेयर की एनर्जी है, ये कोई सीरियस पर्सनैलिटी नहीं है। आप चेक भी कर रहे हैं, हो सकता है आपको थोड़े बहुत हिंट मिल भी गए हों और आपको ये भी पता है कि आपकी वैसे मैरिड लाइफ बहुत स्टेबल है, फाइनेंशियली बड़े स्ट्रॉन्ग है। देखिए बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी मैरिज में सब कुछ होता है सिवाय लव के, और लोग कहते हैं कि सब कुछ तो है, मोहब्बत नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन शादी बेस ही मोहब्बत पे कर रही होती है। ये बहुत कम लोगों की समझ में आता है,
शादी पैसे पे बेस नहीं करती है, शादी मोहब्बत पे बेस करती है। लेकिन ये सबके अपने अपने तरीके हैं। लोग कहते हैं पैसा नहीं होगा तो मोहब्बत कहाँ से करेंगे, ये अलग लोगों का वो है। लेकिन आपकी शादी में सब कुछ मौजूद है सिवाय मोहब्बत के। अटेंशन आपको नहीं मिली है और आप अपना गम जो है वो पार्टीज़ में ही कम करते हैं, लोगों की गैदरिंग में कम करते हैं। एक तरह से देखा जाए तो आप सिंगल मदर हैं। मुझे ज़्यादातर ये फ़ीमेल की रीडिंग लग रही है, लेकिन हो सकता है कि कोई साहब भी ऐसे हों। ज़रूरी नहीं है कि जिनकी बीवियाँ बहुत प्रोफेशनल लाइफ गुजार रही होती हैं वो भी अकेले होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है, मेल और फीमेल दोनों की एनर्जी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर मुझे ये फ़ीमेल की एनर्जी फ़ील हो रही है। मेल तो बहुत कम है हमारे माशरे में ऐसे जिनकी बीवियाँ जो हैं वो जॉब कर रही हों और वो घर संभाल रहे हों। हालांकि संभालते हैं, ये बात नहीं है कि नहीं संभालते, लेकिन 100 में से 10% ना। चलिए प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कि मेरे व्यूवर के पार्टनर की एनर्जी उनके टूवर्ड्स क्या है अब प्रेजेंट में। ओके ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, द स्टार, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 8 ऑफ कप, 4 ऑफ सोर्ड्स और 2 ऑफ सोर्ड्स। वो ऊपर वाले का इंसाफ समझ रहे हैं इस चीज़ को। आपसे मिलना जो है वो इत्तेफाक है, उनके नसीब में था। हो सकता है जिससे आप डील कर रहे हों वो बहुत मशहूर हैं, कोई ब्लॉगर हो सकते हैं, इंटरनेट पे उनका चैनल हो सकता है, यूट्यूब पे उनका चैनल हो सकता है। बहुत हीलिंग है उनकी पर्सनैलिटी, उनके साथ कोई भी आदमी बोर नहीं होता। एक यानी कि दुनिया उनको जानती है और दुनिया में उनको माना जाता है। वो बहुत फेमस हो सकते हैं, हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो किसी यानी कि आर्टिस्ट हों या टीवी के थ्रू फेमस हों, कोई बहुत बड़ी शख्सियत हों। उनकी गैदरिंग में वो बहुत मशहूर है। जहाँ वो जाते हैं उनको लोग बहुत पसंद करते हैं, उनके वेल विशर्स ज़्यादा हैं और हो सकता है कि उनकी पर्सनैलिटी बड़ी ही फ्रेंडली है, बड़ी ही हीलिंग है। वो हर जो आदमी उनको अकेला नज़र आता है उसकी हेल्प करते हैं। उनकी ये पर्सनैलिटी है, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। लेकिन जब उन्हें महसूस हुआ कि बहुत ज़्यादा आप उनकी तरफ आपका झुकाव हो रहा है तो उन्होंने इस रिलेशन को वॉक अवे करना ही ज़्यादा बेहतर समझा। और वो क्योंकि हो सकता है वो आपसे एज में मुझे कम ही लग रहे हैं काफ़ी, तो हो सकता है कि वो उन्होंने कहा कि रिलेशन ज़्यादा नहीं चलेगा और कहीं आपका घर ना ख़राब हो जाए, तो वो खुद ही छोड़ के चले गए और उन्होंने रेस्टिंग पोजीशन में डाल दिया है, जिसकी वजह से मून का कार्ड आया है कि आपको उन्होंने बताया नहीं है और आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रहे हैं इस बात पे। ठीक है, डेथ का कार्ड भी आपकी रीडिंग में आया कि मामला उन्होंने ख़त्म कर दिया और रेस्टिंग पोजीशन में डाल दिया। जिस तरह वो पहले आपसे इन टच रहते थे इंटरनेट पे हर वक्त, सुबह शाम रात दिन बात, अब वो बिल्कुल भी उस तरह की बात नहीं हो रही आप दोनों के दरमियान में और वो खुद क्रॉस रोड पर हैं कि वो क्या करें। और ये 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, लेफ्ट एंड कोल्ड। उन्होंने आपको बहुत बुरी तरीके से छोड़ दिया है क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि वो खुद एक स्टार हैं। ठीक है, और उनको देखें, जो शख्स बहुत मशहूर होता है ना उसके साथ ये बहुत दफ़ा हो चुका होता है कि लोग उसकी पर्सनैलिटी से गलत चीज़ जो है वो अपनी तरफ ले लेते हैं। सॉरी टू से ये आपकी रीडिंग है, लेकिन मैं आपके पार्टनर की तरफ से आपको समझाने की कोशिश करूँगी कि वो पर्सनैलिटी ही ऐसी है, यानी कि वो सबके दोस्त हैं। वो कहते हैं सबका दोस्त किसी का दोस्त नहीं होता, तो वो वाली बात होती है, वो अपना दोस्त होता है। ठीक है, तो आपको उन्होंने देखा कि आप अकेले हैं, आपके पास बहुत टाइम है, आप बोर हो रहे हैं, आपको उन्होंने पूरा भरपूर टाइम दिया कि आप हील कर जाएं, आप अकेलापन महसूस ना करें। आपके साथ बहुत अच्छी उन्होंने कंपनी गुजारी, बहुत पार्टीज़ की, आप लोगों ने घूमे फिरे, सुबह शाम बात हो रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन उसके बाद उन्हें एहसास हो गया कि हैं तो आप मैरिड पर्सन, ठीक है ना, और उनकी हो सकता है कि मैरिज ना हुई हो और वो आपसे कर भी ना सकते हों। और जब उन्हें एहसास हुआ कि आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उन्होंने इस रिलेशन को ख़त्म करना ही ज़्यादा बेहतर समझा। और हो सकता है कि उन्होंने अपने ऊपर सारा इल्ज़ाम लेके, जो 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, अपने ऊपर ही सारा इल्ज़ाम लेके कि उन्होंने आपको धोखा दिया है। वरना आपका दिल अगर वो नहीं तोड़ते तो आपने तो फिर नहीं छोड़ना था ना उन्हें। तो उन्होंने अपने ऊपर सारा इल्ज़ाम लिया है और उसके बाद वो आपको ऐसा लगे जैसे आपको उन्होंने धोखा दिया है और वो वॉक अवे करके चले गए, क्योंकि वो खुद क्रॉस रोड पे आ गए थे कि मैं अब इस चीज़ का क्या फ़ैसला करूं।
ठीक है, ये आई है आपकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग। आपके पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो हैं वो बुरे नहीं हैं, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। जहाँ पे बच्चे इन्वॉल्व हों, हो सकता है आपके बच्चे हों और हो सकता है आपके हस्बैंड या वाइफ वापस भी आने वाली हों और उन्हें ये सारी चीज़ें पता चल गई हों कि इतनी सारी चीज़ों को ख़राब करके अगर हम शादी कर भी लेते हैं तो क्या फ़ायदा, और अगर हम इस रिलेशन में रहते हैं तब भी क्या फ़ायदा। आप बहुत सिंसियर हैं, ये भी उन्हें पता है, वो भी बहुत सिंसियर है, ये भी उन्हें पता है, तो किसी एक को तो अपने सर पे इल्ज़ाम लेना ही था, तो उन्होंने अपने सर पे इल्ज़ाम ही लिया है। यहाँ पे ये जो आ रहा है कि उन्होंने वॉक अवे करने का सोचा, हालांकि वो खुद क्रॉस रोड पर आ गए थे, वो छोड़ना नहीं चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने आपको ऐसा फील कराया कि उन्होंने धोखा दिया है और वो छोड़ के चले गए हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर की लिए एडवाइस क्या है। बड़ी दुखी सी लग रही है मुझे ये रीडिंग, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। एक कार्ड और एक कार्ड आपके पार्टनर के लिए। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ कप, और आपके पार्टनर की तरफ से आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखें, आप बहुत मोहब्बत करने वाली पर्सनालिटी हैं, ये बात मैंने पहले ही कही कि उनको अंदाज़ा हो गया था कि आप धोखेबाज नहीं हैं, हालात ऐसे बन गए हैं कि आप इन्वॉल्व हो गए। ठीक है, आपने फ्रेंडशिप से शुरू किया था, बाद में हालात जो भी हुआ आप लोगों को आदत हो जाती है, हो गई एक दूसरे की, और आपको मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा हो गई, और उनको भी पता था कि इस रिलेशन की भले ही थोड़े दिनों में शुरू हुआ है लेकिन बुनियाद बड़ी सॉलिड है। ठीक है, उनको भी इस चीज़ का अंदाज़ा था, लेकिन वो क्या कर सकते हैं, आप लोग कुछ कर नहीं सकते थे इस रिलेशनशिप में, इसलिए ये डिवाइन की तरफ से ही मामला ख़त्म हुआ है। ना उन्होंने आपको धोखा दिया है, ना आपने उनको धोखा दिया है, और इस सारी सिचुएशन में आप दोनों बहुत ही ज़्यादा अफसरदा और गार्डअप हो गए हैं कि अब करें तो क्या करें हम। ठीक है, तो 9 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड आया है कि आप दोनों ने अपनी अपनी तरफ से एक दीवार खड़ी कर ली है, ना आप उनके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, ना वो आपके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, और ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है वो इस जगह पहुंच गया है कि आप दोनों ने बग़ैर एक दूसरे को कहे एक ही फैसला किया है। तो ये आई है आपकी रीडिंग। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बात मैं और कहूँगी कि मैं जो हूँ बड़ी चाहती हूँ कि बहुत अच्छी सी रीडिंग हो, लेकिन पता नहीं क्यों इतनी सीरियस किस्म की रीडिंग हर दफ़ा कार्ड्स मुझे देते हैं। मैं और चैनल्स की रीडिंग देखती हूँ तो मैं कहती हूँ वाह क्या क्या हल्की फुल्की रीडिंग है इनकी, लेकिन पता नहीं मेरे पास एनर्जीज़ ऐसी आती हैं कि वो इतनी डिफ़िकल्ट हो जाती हैं कि वाकई ज़िंदगी में लोगों के साथ इतनी डिफ़िकल्टीज़ हैं। अगर आप किसी को आसानी दे सकते हैं तो ज़रूर दीजिए। और एक और चीज़ मैं कहूँगी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कोई जान के शुरू नहीं करता, और अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से करें, किसी का दिल दुखा के कोई खुश नहीं रहता। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।